हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा था राजस्थान के संभाग और जिले, और आज देख रहे हैं हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान के 7 संभाग और 41 जिले, वो तो हमने कल देख लिए थे। आज देख रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक तो क्या है, अक्षांश है। और देशांतर की बात करो ना तो 69 से 78, 69 30 से 78 17 मिनट तक की है देशांतरीय स्थिति है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो हो जाएगी 23 डिग्री 3 मिनट, और ये हो जाएगी 30 डिग्री 12 मिनट, और ये होगी देशांतर। कि भाई जो ऐसी रेखाएं होती हैं इनको तो बोलते हैं क्या, अक्षांश है, और ऐसे होंगी वो क्या होंगी, देशांतर। ये अक्षांश, कौन सी, अक्षांश, और ये हो जाएंगी देशांतर। ये कौन सी हो जाएगी, देशांतर। अक्षांश और देशांतर। 69, ये हो जाएगी 69 डिग्री 30 मिनट, और 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये अक्षांश और ये देशांतर। राजस्थान का स्थिति विस्तार है। ये हमारा क्या है, ग्लोब है। इसके अंदर देखें तो बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं, लेकिन 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये चीजें 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी, दक्षिणी और 0। तो जो उत्तर की ओर होगा आन बोला कर्क रेखा, आन क्या बोला, कर्क रेखा। यह होगी, यह हो जाएगी भूमध्य रेखा, यह हो जाएगी भूमध्य रेखा, और यह हो जाएगी मकर रेखा। ग्लोब के अंदर अलग अलग डिग्रियां हैं, 0 1 3 4 360 तक। तो जो 23.5 डिग्री एंगल है उनके ऊपर जो रेखा है उन बोलेंगे आपकी कर्क रेखा, और एकदम बीचों बीच है 0 डिग्री उन बोलेंगे भूमध्य रेखा, और दक्षिण की तरफ है 23.5 डिग्री उन बोलेंगे मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क भूमध्य मकर, कर्क भूमध्य मकर। तो ये 3 रेखा है। आपको कोशी से संबंधित है, इन दो से आपको कोई लेन देन को नहीं, क्योंकि 23.5 है और आपको कितना है 23 डिग्री 3 मिनट, मतलब आप इसके अंदर काउंट हो कहाँ है। तो राजस्थान का एकदम अटैच करके 23.5 डिग्री रेखा जा है, और उसको नाम क्या है, कर्क रेखा है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा की स्थिति क्या है, तो राजस्थान के दक्षिण में है। और राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन से 2 जिलों से गुजरती है, या कितने जिलों से गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है। कौन से जिले हैं, तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा है। कौन से संभाग से गुजरती है, तो यहाँ पर उदयपुर संभाग है। ये तो हमारा स्थिति विस्तार से ही है। यहाँ बात करें तो सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी जिले की बात करेंगे तो गंगानगर, सबसे उत्तर में जिला है गंगानगर। उत्तर की बात आई तो दक्षिण, दक्षिण में कौन है फिर, बांसवाड़ा, सबसे दक्षिण में कौन है, बांसवाड़ा। और पूर्व के अंदर है धौलपुर, एकदम पूर्व में कौन है, धौलपुर, पूर्व में कौन है, धौलपुर। और एकदम पश्चिम के अंदर कौन है, जैसलमेर, पश्चिम के अंदर कौन है, जैसलमेर। याद रह जाओगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गंगानगर बांसवाड़ा, गंगानगर बांसवाड़ा धौलपुर जैसलमेर, धौलपुर जैसलमेर, गंगानगर बांसवाड़ा, गंगानगर बांसवाड़ा धौलपुर जैसलमेर। 23 डिग्री 3 से 30 12 69 78। अगला भूल जाओ, ये कॉमन याद रख लो, 23 30 69 78, 23 30 69 78, 23 30 69 78। गंगानगर बांसवाड़ा, गंगानगर बांसवाड़ा धौलपुर जैसलमेर, धौलपुर जैसलमेर। ठीक है। रेखा की बात करेंगे तो
भूगोल में या फिर पूरी पृथ्वी पर वैसे तो बहुत रेखाएं हैं, लेकिन अमूमन 3 रेखा, भूमध्य कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। राजस्थान से कुछ जारी है या भारत से कुछ जारी है? तो भारत से कर्क रेखा की बात करा तो 8 राज्य जारी है। भारत से लगभग 8 राज्य जारी है एकदम वैसे। तो राज्य भारत से कितना जारी है कर्क रेखा? 8 राज्य से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत से कितने राज्य जारी है? तो 8 राज्य से जारी है और राजस्थान से कई जिला से? 2 जिला से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान की बात करें कर्क रेखा तो कई जिला से? 2 जिला से, कोशा कोशा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 2 कोशा कोशा ही तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही, कोशा कोशा ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही। जबकि भारत की बात करें कर्क रेखा की तो कितना ही? 8 राज्य जारी है। कोशा कोशा ही बाएं से दाएं या पश्चिम से पूर्व की ओर चला। ट्रिक ट्रिक कुछ को निश्चित दो कॉन्सेप्ट वे समझो कि गुजरात से आगे कौन होगा? राजस्थान, राजस्थान का टिक्स में फिर कौन है? मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश में जाएगी तो छत्तीसगढ़ में भी जाएगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का अगर थोड़ा चार्ज करूँगा तो झारखंड, झारखंड का आगे जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो राजस्थान के क्या राज्य? 8। गुजरात, राजस्थान, भारत का कितना राज्य है? मतलब 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8। और राजस्थान का क्या जिला? 2 डूंगरपुर, बांसवाड़ा। एक बात करा कि भाई कितने इसकी बाहरी सीमा है, कितना इसके स्टेट लगे हैं, कहाँ साइड किए हैं, तो वो देखता है। तो राज्य की बात करा तो 5 राज्य लगे हैं, 5 राज्य, और एक साइड लगा है देश, एक लगा है देश, और देश में कौन सा है? पाकिस्तान। सबसे बात करेंगे राज्य तो आड़ा हो जाएगा पंजाब। सबसे पहली बात करेंगे राज्य की तो पंजाब 1 नंबर। पंजाब के बाद में आ जाएगा हरियाणा 2 नंबर, हरियाणा। फिर आ जाएगा यूपी 3 नंबर, आ जाएगा यूपी 3 नंबर यूपी। और 4 नंबर आ जाएगा एमपी। और 5 नंबर आ जाएगा गुजरात, 5 नंबर आ जाएगा गुजरात। और 8 यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा पाकिस्तान, देश आ गया पाकिस्तान। अब बात करें कि इसकी बाउंड्री की, परिमाप की कितना है? तो 5920 है। टोटल लंबाई बाहरी कितनी है? 5920 है। जबकि 2 देश या 2 पड़ोसी आदमी हैं, उनको खेत हो है तो उनके बीच में एक रेखा हो है, 2 खेतों के बीच में, उस हिसाब से आ साइड भी देश है, इस साइड भी देश है, तो दोनों साइड देश है, तो उनके बीच में एक रेखा या फिर एक मेड़ है जो दोनों देश अलग कर रही है। तो उन मेड़ को नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ये नाम है रेड क्लिफ रेखा। यह याद रखनी है कि अमूमन पूछा है कि भारत और पाकिस्तान ने अलग करने वाली रेखा कौन सी है, या दोनों जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है तो कोई ना कोई इसकी लंबाई या वो होगी, तो इसकी लंबाई होगी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर टोटल लंबाई है अपने कितनी? 5920। टोटल बाउंड्री कितनी है? 5920। अगर 5920 में से 1070 घटा देना तो बाकी बचाएगी बाई स्टेट की बचाएगी। हाँ, तो 0 5 8 और ये टोटल, तो ये 4850। 4850 या तो स्टेट की अंतर्राज्यीय, और यह है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ। अगर देश का लागेगी तो बैन की बोलेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। जबकि राज्य के बीच में हथबा हो जाएगी अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय हो जाएगी, और यह हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 5920 है। 5920 में 1070 किलोमीटर घटा देना तो बाकी बचाएगी 4850 किलोमीटर। ये अपने कन क्या हो जाएगी? राज्य के बीच में हो जाएगी। सबसे ज्यादा बात करेंगे कि कोशा के साथ लगा है, तो एमपी के साथ लगा है कितनी? तो 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। सबसे
ज़्यादा किसके लगा है 1600, और सबसे कम लगा है पंजाब के साथ 8-9। कितनी है 8-9, 8-9 89। याद रह जाएगी, सबसे कम पंजाब, सबसे ज़्यादा एमपी, सबसे कम पंजाब, सबसे ज़्यादा एमपी। कितनी 8-9 या 8-9, और यह सबसे ज़्यादा 1600। ठीक है। उसके बाद में कराना कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण तो हो जाएगी 826। कितनी हो जाएगी 826, और यह हो जाएगी 869। 826 869, 826 869। जब, और याद है को ये यही है कि अभी मैप बनावा है ना, मैप ऐसे बनाओ तो यो बाउंड्री की है थोड़ी ज्यादा जाएगी, चौड़ाई इसकी क्या जाएगी ज्यादा जाएगी, जबकि ये क्या होगा कम होगा। तो अपन यो दिमाग में रखना है कि भाई मैप बनाते टाइम थोड़ा छिद्र है यो राजस्थान को मैप, ये तो वो है। और ऐसे भी अभी बना के देखा कच्चे चित्र के रूप में, तो ऐसे ऐसे बनाना है, तो ऐसे, और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, तो यह लंबाई देखो कितनी वो है ज्यादा, और यह क्या है कम। तो ज्यादा वाली हमेशा कितनी है 869, तो यह होगी 869, और यह छोटी लाइन दिख रही है तो यह हो जाएगी कितनी 826। तो उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869। 826 869, 826 869 कितनी हो जाएगी 826 869, 826 869, 826 869। तो ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। आप पूर्व के केपिटल देख लो कि भाई सबसे पहले देखा आप अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, फिर देखा आप रेड क्लिफ, वो कर्क रेखा, 3 रेखा थी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। राजस्थान से कोशिश जा रही कर्क रेखा, कई जिला 2 जिला डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और 23.5 डिग्री अक्षांश। और यह उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश बोले जाओ, और ये पूर्व है तो पूर्वी अक्षांश से। तो लिखा था कि भाई ये हमेशा गोलार्ध के अंदर है, तो आंस ऊपर होगा तो वो क्या होगा उत्तर, और आंस इन्ना होगा तो पूर्व, तो ये हो जाएगा उत्तर और पूर्व। तो राजस्थान है वो पूर्व कौन से गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्वी में है, तो यह उत्तर और यह पूर्व। तो 23 डिग्री 30 से उत्तरी और 69-78 पूर्वी, यो उत्तरी और यो पूर्वी। अगर कोई भी ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम उत्तर ये आ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम दक्षिण उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम, तो ये नहीं होगा। राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तर और पूर्व है, तो यह उत्तर, यह पूर्व और यह पूर्व। ठीक है, आज इतना ही। कल नेक्स्ट भौतिक प्रदेश या फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद।